हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कृष्णा कनेक्शन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मिलता रहे आपको भक्ति का ये डेली डोज। कभी कभी हमें सब पता होता है, लेकिन हमें कोई चाहिए जो हमें मोटिवेट करता रहे, हमें पुश करता रहे, हमें सही रास्ता दिखाता रहे। एक मेंटर, एक शिक्षा गुरु या फिर कोई एक अच्छा दोस्त जो हमें सही रास्ता बताए। भगवत गीता से अच्छा वेल विशर हमारे लिए और कौन हो सकता है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, जो हमें सही राह पे चलना सिखाती है, हमें बताती है सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक तरह से संपूर्ण लाइफ गाइड, कंप्लीट गाइड है हमारे लिए। पूरी मैनुअल है किस तरह से जीवन को व्यतीत करना है। जैसे अगर गाड़ी या किसी भी मशीन, इलेक्ट्रिक आइटम के साथ आप देखें तो एक मैनुअल आती है उसको कैसे चलाना है। अगर उस मैनुअल से हम पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग उस मशीन को चलाएं तो हम उस मशीन को लंबे समय तक अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मैनुअल को बिना पढ़े अपनी मन मर्जी से उस मशीन को चलाएं या उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को, गाड़ी को, टीवी को, वटेवर चलाएं, यूज करें और मैनुअल पर ध्यान ना दें तो हो सकता है शुरू में तो वो चल जाए और सही काम करने लगे, लेकिन धीरे धीरे हम उसको खराब कर सकते हैं। उसमें तकनीकी कमियां आ सकती हैं क्योंकि हमने मैनुअल का उपयोग नहीं किया और वो मशीन उतने लंबे समय तक उतने अच्छे से काम नहीं करेगी जितना वो करती अगर हम उसकी मैनुअल के अकॉर्डिंग उसको चलाते या उसको यूज करते। क्यों? क्योंकि जिसने वो मशीन बनाई है उसने हमें मैनुअल में बताया है कि उस मशीन को किस तरह से यूज करना है। अगर हम अपने ही दिमाग से उसको यूज करेंगे तो हो सकता है हम उसको खराब कर दें या अच्छी तरह से उसको उपयोग में ना ला सकें। इसी तरह भगवान ने ये सृष्टि बनाई, हम सबको बनाया, तो हमें अपना मनुष्य जीवन कैसे व्यतीत करना है अगर वो जानना है, अपने मनुष्य जन्म का सही सदउपयोग करना है, हंसी खुशी ये जीवन व्यतीत करना है, तो हमें भगवत गीता, हमारी लाइफ मैनुअल को पढ़ना जरूरी है ताकि हम सही डायरेक्शन में अपने जीवन को लेके जा सकें। तो उसी भगवत गीता में से आज एक छोटी सी सीख हम लेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। बहुत से लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। सोचना कोई बीमारी नहीं है, सोचना, प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजीज ऑर्गेनाइज करना, दैट्स फाइन, बट कभी कभी लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं पुरानी बातों को लेके, पुरानी यादों को लेके। उसने मुझे हर्ट किया, मैंने उसके साथ ऐसा नहीं किया था, फिर भी उसने मुझे दुख पहुंचाया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सिचुएशन क्यों थी, ये क्यों नहीं हुआ, ऑफिस में ऐसा क्यों हुआ, घर पे ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं। छोटी सी चीज होती है, च्युइंगम की तरह उसको खींच देते हैं और पकड़ के रखते हैं बहुत समय तक। उससे जो ओवर थिंकिंग हम करते हैं, उस ओवर थिंकिंग से हमारा बहुत नुकसान होता है। चाहते हैं कि हम ओवर थिंकिंग करना बंद कर दें, ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर थिंकिंग से बच जाएं, लेकिन क्योंकि अब आदत ऐसी हो गई है कि हर छोटी बात को बड़ा चढ़ा के हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और लाइफ में स्टक हो गए हैं, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ नई यादें बनाएंगे कैसे जब तक पुरानी यादें पीछे नहीं जाएंगी। बुरी यादों ने, नेगेटिविटी ने दिमाग को इतना घेर रखा है कि आगे अच्छी चीजें देख ही नहीं पा रहे हैं। लोग प्यार करने वाले बहुत सारे हैं हमारे साथ, लेकिन हम उनको वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जिन्होंने हमें दुख दिया हम उन्हीं की यादें अपने दिमाग में लेके बैठे हैं। तो ऐसे ओवर थिंकिंग करने से नुकसान किसका है? आपका। अगर आप एक चीज को पकड़ के बैठेंगे बहुत देर तक, तो जैसा कि हमने पहले भी एक वीडियो में बात करी थी, बहुत देर तक कुछ भी अगर मैंने अपने हाथ में उठाया, चाहे उसका वजन कुछ भी ना हो, थोड़े समय के बाद वो मेरे हाथ को नुकसान पहुंचाएगा। चाहे वो चीज बिल्कुल भी भारी ना हो, लेकिन फिर भी अगर बहुत समय तक मैं उसको उठा के रखूं एक ही सिचुएशन में, एक ही पोजीशन में अपने हाथ में, हल्की से हल्की चीज भी मेरे हाथ को खराब कर सकती है। मुझे पैरालिसिस हो सकता है, मेरी जो मसल्स हैं वो उनका टोन खराब हो सकता है, मेरी मसल्स में इंजरी हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसी तरह से कोई भी चीज हमारे मन में, कोई भी याद, कोई भी बात, कोई भी थॉट अगर हमारे मन में ज्यादा समय तक बैठा हुआ है चिपक के, और अगर वो नेगेटिव है, तो आप सोचिए कि वो हमें कितना नुकसान पहुंचा रही है। तो मत पहुंचाने दीजिए अपने आप को, खुद को नुकसान। ओवर थिंकिंग से कैसे बचें? सुबह उठ के सबसे पहले हम क्या शुरू करते हैं? सोचना शुरू करते हैं। आज ये करना है, आज वो करना है, कल ये हुआ था, परसों वो हुआ था, आज मुझे, वो सब दिमाग में चलने लग जाता है। थिंकिंग शुरू हो जाती है। उठते ही माइंड एक्टिव हो जाता है, सारी यादें, पुरानी चीजें, सब कुछ आगे पीछे घूमने लगता है। कल से जब आप सुबह उठें तो आपको बस एक चीज बदलनी है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह उठते ही थिंकिंग करने की वजह आपको थैंक करना है भगवान को।
यू शुड स्टार्ट थैंकिंग इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह उठते हैं, उठते ही भगवान को धन्यवाद करिए। आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल होना सीखिए, उनकी वैल्यू करना सीखिए और उनको अप्रिशिएट करना सीखिए। थैंक यू करिए भगवान को और काउंट करिए आपकी ब्लेसिंग्स जो कृष्णा की कृपा से आपके पास हैं। तो थैंक करना शुरू करेंगे ना आप, तो सोचने की जो ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे अपने आप चली जाएगी। क्योंकि जो आपके पास चीज़ें हैं आप उनको वैल्यू करने लगेंगे, तो जो आपके साथ गलत हुआ या जो पास्ट में नेगेटिविटी आपके अंदर भरी हुई है, बुरी यादें हैं, वो धीरे धीरे अपने आप ही मिट जाएंगी। तो पुरानी यादों को पकड़ के बैठ के और उनके बारे में सोचने से अच्छा है आप नई यादें बनाइए, पॉजिटिव यादें बनाइए और थैंक करिए भगवान को, ग्रैटिट्यूड शो करिए जो भी आपके जीवन में आपके पास है उसके लिए। तो थिंकिंग की जगह पे थैंकिंग शुरू करिए और धीरे धीरे वो थैंकिंग ओवर थैंकिंग में बदल जाएगी। तो आप जो भी कुछ चीज़ देखेंगे आप ग्रेटफुल होंगे कि वाह, भगवान की कृपा से मुझे आज शाही पनीर की सब्जी खाने को मिली, भगवान की कृपा से आज मुझे ठंडा पानी मिल गया जब मुझे बहुत प्यास लगी थी, भगवान की कृपा से आज मैं ऑफिस लेट पहुंचा लेकिन फिर भी मेरे बॉस ने मुझ पे ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब मैं डांट खाने से बच गया। आज मेरी वाइफ ने मेरे लिए इतना स्वादिष्ट भोजन पकाया। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हर छोटी चीज़ में अगर हम ग्रेटफुल होना सीख जाएं, अगर हम थैंकफुल होना सीख जाएं, अगर हम उन छोटी छोटी चीज़ों को वैल्यू करने लगें, तो अपने आप ही जो ओवर थिंकिंग की बीमारी है वो दूर हो जाएगी और हम ओवर थिंकर से ओवर थैंकर हो जाएंगे। हम थैंक यू करना सीख जाएंगे, ग्रेटफुल होना सीख जाएंगे और उससे हमारे जीवन में बहुत सारा पीस, खुशियाँ, आनंद और प्रेम भर जाएगा। तो ट्राई करके देखिएगा। आई एम श्योर जैसे मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है आपके जीवन में भी ज़रूर होगा। तो सुबह उठते ही थिंकिंग की जगह थैंकिंग शुरू करिए और सबसे पहले थैंक करिए भगवान को और उसके बाद अपने माता पिता को, अपने शिक्षकों को, अपने फैमिली को, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ स्पेशल करते हैं, जो लोग आपके साथ हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सब लोगों को, छोटे से छोटा पार्ट हो किसी का आपकी लाइफ में, उसको भी धन्यवाद करिए। फिजिकली जाके धन्यवाद नहीं कर सकते हैं अगर, तो मन में ही उनके लिए ग्रेटफुल फील करिए। ये जो फीलिंग है ना ग्रेटफुलनेस की, ये जो फीलिंग है ना थैंकफुल होने की, ये फीलिंग ही आपकी ओवर थिंकिंग की बीमारी को हटा देगी। क्योंकि इतना आनंद आपके अंदर भर जाएगा, इतना ग्रेटिट्यूड भर जाएगा कि पुरानी यादों को सोचने का समय ही आपके पास नहीं होगा। अपने आप वो पुरानी यादें, बुरी यादें मिट जाएंगी और आप अच्छी यादों को ग्रहण करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस ग्रेटफुल नेचर के साथ, और जिससे भी आप मिलेंगे उसको भी यही पास ऑन करेंगे। तो शुरुआत करिए खुद से। हरे कृष्णा।